हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल MKCS डिजिटल। आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बीजेपी सरकार अभी 25 दिसंबर को जो धान बोनस डाला है वो 2014, 15 और 16 का डाला गया है। अर्थात 2014, 15 और 15, 16 का जो आपका बोनस रुका हुआ था उसे डाला गया है, जिसमें आपका कितना बोनस बन रहा था, कितना अमाउंट बन रहा था, उसे कैसे चेक करना है और किस प्रकार चेक करना है घर बैठे, इसे चेक करते हैं लाइव प्रूफ। दोस्तों, आप घर बैठे ही किसी भी का धान बोनस कितना बना था, कितना क्वांटिटी में धान बेचे थे, इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ग्राम वार चेक कर सकते हैं, नाम वार चेक कर सकते हैं, जिला वाइज चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल साइट सीजी खाद्य पर। उसके पश्चात नीचे स्क्रॉल करेंगे जिसमें किसानों का बोनस का विवरण दिया रहेगा दोस्तों। 2014, 15, 15, 16 धान बेचने वाले किसानों की जानकारी पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ वर्ष 2014, 15, 15, 16 में धान बेचने वाले किसानों की जानकारी। तो यहाँ से हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2014, 15 और 15, 16 का धान विक्रय किए हैं उसका डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले आप कौन से ज़िले से हैं उसको सेलेक्ट कर लें। तो आप जिस भी ज़िले से हैं उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे हम महासमुंद सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके पश्चात आपकी सरकारी समिति, जो भी समिति है वहाँ का सेलेक्ट कर ले। सेकंड ऑप्शन पे दिया गया है धान बेचने वाले किसानों की संख्या। उसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन क्वांटिटी, मतलब कितना क्विंटल आपने धान बेचा है। तो आप जिस भी समिति से हैं उसे सेलेक्ट कर ले, स्क्रॉल कर नाम ध्यानपूर्वक देखकर। उसके पश्चात ही आप अपना नाम वाइज डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। तो हम जिस भी समिति से हैं उसका सेलेक्ट कर चुके हैं। पटेवा समिति से पटेवा सेलेक्ट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्रमांक, उसके बाद किसान कोड, किसान का नाम, पिता का नाम, धान जितना क्वांटिटी में बेचे हैं वो, और भुगतान की स्थिति देखे पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि कितना राशि बोनस हमें मिलना चाहिए था। और कई जने का डीबीटी लिंकिंग और कुछ कारणवश जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ था अकाउंट, उसके कारण कई जने को भी अभी भी पेमेंट नहीं मिला है। और कई जने जो बुजुर्ग थे उनके नाम पर ज़मीन पट्टा था, उसका डेथ हो गया है, उसका भी किस प्रकार क्लेम कर निकालना है उसके बारे में भी पैसा जानकारी देंगे दोस्तों। तो बने रहे हमारे वीडियो पर। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर हम देखते हैं, देखे पर क्लिक कर चुके हैं। और यहाँ पर देखते हैं रामलाल जी का जो पचपेड़ी से हैं, जिसका खाता क्रमांक रिजेक्ट हो गया है, जिसके कारण इसको बोनस नहीं मिल रहा, जिसके बोनस की राशि 7560 रुपये थी। भुगतान के ट्रिकल फाइल नहीं बताई गई, अर्थात इनका डेट हो चुका होगा, इसके कारण इसको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जिसका सफलतापूर्वक भुगतान हुआ है उसका दिखाते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल करते हैं किसी भी का। तो यहाँ से हम कृषि भी का देख लेते, जैसे कृपाराम का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला समिति का नाम पटेवा, किसान कोड, नाम जो हितग्राही का नाम है किसान का, उसका खाता क्रमांक वेरीफाइड बाय बैंक द्वारा पुष्टि कर चुकी है, मतलब बैंक से वेरीफाई हो चुके हैं। कितना कुंटल धान बेचा था, 110 कुंटल, और जिसका बोनस राशि हो रहा है 33,240 रुपया दोस्तों, एक वर्ष का। उसके पश्चात इसी प्रकार आप 2015, 16 का भी बोनस चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार आप घर बैठे ही आपका कितना बोनस बना था, कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए था, कितना मिला है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और जिनका बोनस अभी तक नहीं मिला है, जैसे किसी के दादाजी के नाम में था ज़मीन पट्टा, किसी के माताजी का नाम में था, किसी के पिताजी के नाम में था और उनका डेथ हो गया या कुछ कारणवश नहीं मिला, जिसका जैसे कि किसी का बैंक वेरीफाई नहीं हुआ, तो इस विषय में जानकारी देंगे दोस्तों। किसी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसी स्थिति में कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कराना होगा एक 50 रुपये के स्टाम्प में नोटरी, उसमें एक शपथनामा लिखना होगा जिसमें आपका जो भी नाम है, जैसे कि फॉर डेमो कि
जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और जिसमें आपका निवास पूरा डिटेल रहेगा। उसके पश्चात आपका ज़मीन का जो भी हिस्सेदार थे उसको डिटेल करेंगे, जिसके नाम पर ज़मीन था उसको बताएंगे। इसके लिए आप जैसे ही आप नोटरी करने वाले के पास जाओगे तो वो पूरा डिटेल दे देगा दोस्तों, किस प्रकार आपको शपथनामा बनाना है, नोटरी करवा कर एक शपथ प्रमाण पत्र देना है दोस्तों। इसके पश्चात कुछ पटवारी से एक वारिसाना प्रमाण पत्र भरवा लेना है, जिसमें पटवारी का हस्ताक्षर रहेगा, साथ साथ सरपंच या आप शहरी क्षेत्र से हैं तो पार्षद, उसके पश्चात पंच, कोटवार और ग्राम के अन्य जो गणमान्य नागरिक हो जैसे आंगनबाड़ी सहायिका और जो सरकारी पद पे हो उसे साइन करवा लें। उसके पश्चात है दोस्तों आवश्यक दस्तावेज जो लगने वाले हैं। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? धान खरीदी वर्ष 2014-15, 15-16 हेतु बोनस हेतु अर्थात जिसको बोनस नहीं मिला है फौर्ती कटवा कर आपका बोनस दिया जाएगा, जिसमें आवेदन एक फॉर्म देना होगा कि मेरे दादाजी परदादा जिसके भी नाम में ज़मीन था उसका डेथ हो गया तो जिसका बोनस मुझे चाहिए। उसके पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र अर्थात किसान कोड और उसका ज़मीन पट्टा भी साथ साथ, और मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसाना प्रमाण पत्र, वारिसाना के बैंक पासबुक की छाया प्रति अर्थात आप उसके नंबरदार या वारिस हैं तो उसका बैंक प्रति अर्थात बैंक पासबुक की प्रति और आधार कार्ड की प्रति, वारिसाना प्रमाण पत्र के आधार पर अर्थात आप उसके वारिस हैं तो ऋण पुस्तिका अर्थात आपकी जमीन पट्टा, स्टाम्प, अन्य वारिसाना प्रमाण पत्र, खातेदार सहमति अर्थात का एक शपथ पत्र जो आपको बताया गया था पूर्व, और समस्त नातेदार जो भी नंबरदार हैं उनका आधार कार्ड और समस्त हिस्सेदारों का सहमति पत्र चाहिए। तो इस प्रकार सभी दस्तावेज को पूर्ण कराने के पश्चात आप अपने दादाजी पिताजी के नाम से जो बोनस आया है उसे अपने अकाउंट पर ले सकते हैं। इस प्रकार बचा हुआ बोनस पैसा जो भी है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों इन प्रक्रिया को कर। सो जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।